हेलो स्टूडेंट्स, हमारा ये इस चैप्टर का चैप्टर 1 एनवायरनमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट का ये लास्ट टॉपिक है जो आज हम कवर करने वाले हैं, एनवायरनमेंट एनालिसिस एंड स्कैनिंग। हमने पूरा चैप्टर डिस्कस किया है डिटेल में, ठीक है। तो आप पीछे जाके सारी वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में आप यू कैन चेक आउट दोज प्रीवियस वीडियोस एंड लर्न, टेक ऑल द नोट्स फ्रॉम देयर। So without wasting any time, let's start our today's topic. Environmental scanning. As the word suggests, क्या होता है? Environmental scanning is the process by which organizations monitor their relevant environment to identify opportunities and threats affecting their business for the purpose of taking strategic decisions. Okay, so environmental scanning क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस अपने इन्वायरमेंट को मॉनिटर करती हैं ताकि उन्हें उनकी अपॉर्चुनिटीज़ पता लग सके, उनके थ्रेट्स पता चल सके, फॉर द पर्पज़ ऑफ टेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, ताकि वो अच्छे डिसीजंस, स्ट्रैटेजिकली अपने डिसीजंस ले सकें. ओके, So think of it like a radar for a ship. क्या करता है radar of a ship? It helps the captain see storms like threats or calm waters opportunities ahead, है ना? So that वो क्या कर सके, अगर threats है तो वो उसके according strategic decision बना सके, और अगर opportunity calm waters हैं तो उसके according वो अपना decision ले सके. तो for the strategic decisions, company does this environmental scanning, businesses does this environmental scanning. ओके, सो इसी को, स्कैनिंग को एक टर्म दी गई है हमारी स्वॉट एनालिसिस. किसके थ्रू हम करते हैं? स्वॉट एनालिसिस के थ्रू. मैंने पहले भी ये डिस्कस किया है. स्वॉट एनालिसिस क्या है? अ स्वॉट एनालिसिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव टूल्स. ये मोस्ट इफ़ेक्टिव टूल है used during environmental scanning. It helps a business look inward at its own capabilities. हम अपनी inward भी देख सकते हैं and outward at the market to build a winning strategy. हम inward and outward दोनों तरह देख सकते हैं to build a winning strategy. It is divided into two categories. Internal factors, जैसे अभी मैंने बताया, inward and external factors. Internal factors कौन से हैं? Which the business can control, and external factors which the businesses cannot control. Very simple, very easy, but very important again. ये पक्का आएगा इससे क्वेश्चन एक एग्जाम में आपके. नेक्स्ट देखो, मैंने इसके लिए एक चार्ट आपको दिखाया, विजुअल दिखाया है. ये एक्रोनिम है किसके लिए? SWOT किसके लिए एक्रोनिम है? S stands for strengths, W stands for weaknesses, O stands for opportunities and T stands for threats. देखो मैंने इसकी डिवाइड करके दिखा रखा है कैसे SWOT मैट्रिक्स को. इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. हेल्प्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, हार्मफुल टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स. अब हेल्पफुल क्या है और हार्मफुल क्या है? चारों में से देखो, चारों को अगर डिवाइड करें हम ये 4 को, तो स्ट्रेंथ्स हमारी क्या है? हेल्पफुल है, ऑब्वियसली इनवर्ड है. ऐसे ही हमारे वीकनेसेस क्या है? इनवर्ड है. बिजनेस की ही स्ट्रेंथ, बिजनेस की ही वीकनेस, बट ये क्या करती हैं? हिंडर करती हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में. और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ हमारी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हमें बाहर से मिलेंगी, ऐसे ही हमारे थ्रेट्स जो हमें बाहर एनवायरनमेंट से ही पता चलते हैं. ठीक है, वेरी सिंपल. नेक्स्ट हम पहली इसकी बात करते हैं, स्ट्रेंथ्स की. स्ट्रेंथ्स क्या है? इंटरनल पार्ट है. ऐसे ही एक्सप्लेन करना है आपने पेपर में, ठीक है. प्रेजेंटेशन देखा करो आपकी, मैं आपको नोट्स की प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी दे रही हूँ, आपको भी ऐसे ही प्रेजेंट करने, ठीक है. आपके क्वालिटी ऑफ आंसर भी बहुत मैटर करते हैं, ठीक है. So first is, these are the inherent capabilities or positive attributes that give a business an edge over its competitors. ठीक है, अब ये क्या बात हो रही है? मतलब ये बिजनेस की इनहेरेंट कैपेबिलिटीज़ हैं, इंटरनल कैपेबिलिटीज़ हैं, पॉजिटिव फीचर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं जो एक बिज़नेस को एज देते हैं एक कॉम्पिटिटर से. ठीक है, लेट्स से एक बिज़नेस है A, एक बिज़नेस है B लिमिटेड, A लिमिटेड एंड B लिमिटेड. तो अब दोनों की क्या है? दे हैव देयर सेम मैन पावर, दे हैव द सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड. ओके, सो अब दोनों में डिफरेंट क्या होगा? बट दोनों की मैन फोर्स डिफरेंट होगी, दोनों की जो ह्यूमन पावर है वो डिफरेंट होगी. ठीक है, सब कुछ सेम है,
बट दोनों में लेबर तो अलग अलग है ना, जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो अलग अलग हैं। अब उस पर डिपेंड करेगा। इट्स लेट्स से अगर ए लिमिटेड की अच्छी मैन फोर्स है ना, तो वो क्या होगी, हमेशा दे विल गिव एन एज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर बी, चाहे सब कुछ सेम है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल। अब ये क्या है, फिर इसकी बिजनेस की स्ट्रेंथ है। एग्जाम्पल क्या है, अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम लाइक एप्पल, अ लॉयल कस्टमर बेस, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी और हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब जैसे एप्पल को उसकी स्ट्रेंथ मिलती है उसके नाम से, ब्रांड नेम है उसका अच्छा मार्केट में, एक कस्टमर है लॉयल बेस, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं। ये सब क्या है, बिजनेसेस की स्ट्रेंथ्स हैं जो उनको एज देती है उनके कॉम्पिटिटर से। मैं ना आपको बार बार स्ट्रेस देती हूँ कीवर्ड्स पे, आप ध्यान रखा करो। आप ध्यान से सुनोगे भी ना 2 बार लेक्चर, आपको वैसे ही याद हो जाएंगे आंसर्स। की क्वेश्चन यहाँ पे क्या करता है, व्हाट डू वी डू बेटर देन एनीवन एल्स। स्ट्रेंथ्स हमें क्या बताती हैं, दैट व्हाट कैन वी डू, व्हाट अ बिजनेस कैन डू बेटर देन अनदर बिजनेस, एनी अदर बिजनेसेस। ओके, नेक्स्ट इज आर वीकनेसेस। वीकनेस भी क्या है, अगेन इंटरनल है। हम पहले दोनों इंटरनल डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम दोनों एक्सटर्नल डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्वॉट में दीज टू आर इंटरनल, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, and these two opportunities and threats are external. These are in control of the business and these are out of control of the business. Okay, weaknesses, these are internal limitations, वो हमारी strengths थी, capabilities थी, internal attributes थे। These are internal limitations or areas where the business is performing poorly, where the business lacks something। ठीक है, जहाँ business poorly perform करता है। They hinder growth and need to be improved। हमें क्या करना है, ये हमारी growth में obviously this hinders and हमें क्या करना है, हमेशा अपनी weakness को improve करना और strength को और strong बनाना है business में। तो इसकी एग्जांपल क्या है, आउटडेटेड मशीनरी हो गई, जैसे कि हाई एम्प्लॉय टर्नओवर हो गया, एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाते हैं फॉर एनी रीज़न, हमने इन्वायरमेंट अच्छा नहीं दिया हुआ है वर्किंग, या फिर हमारी वेजेस इतनी अच्छी नहीं है, लैक ऑफ फंडिंग है बिज़नेस में, पुअर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं। ये सब क्या है, बिज़नेस की वीकनेसेस हैं जिन पे हमें हमेशा इम्प्रूव करना है। की क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, वेयर डू वी लैक रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज़। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज़। एक्सटर्नल है अपॉर्चुनिटीज़, दीज आर फेवरेबल एक्सटर्नल कंडीशंस दैट अ बिजनेस कैन एक्सप्लॉयट टू इट्स एडवांटेज। ओके, क्या है ये, फेवरेबल एक्सटर्नल कंडीशंस है, फेवरेबल है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो ये क्या है, फेवरेबल कंडीशंस हैं, हमारे फेवर में है बिजनेस के। ओके, दैट अ बिजनेस कैन एक्सप्लॉयट टू इट्स एडवांटेज, जो बिजनेस उसकी एडवांटेज ले सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी लाइक मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, अ शिफ्ट इन कंज्यूमर टेस्ट टुवर्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और द एग्जिट ऑफ मेजर कॉम्पिटिटर। की क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, व्हाट ट्रेंड्स और मार्केट गैप्स कैन वी टेक एडवांटेज ऑफ। ठीक है, मार्केट में क्या गैप्स हैं या क्या ट्रेंड है जिसका हमारा बिजनेस एडवांटेज ले सकता है। नेक्स्ट इज थ्रेट्स। Threats are again external. These are external factors that could cause trouble for the business. They are beyond the company's control but must be managed. ठीक है, तो ये आप हर उसमें लास्ट इसमें भी लिख सकते थे that these are beyond the company's control। नहीं, एक्चुअली नहीं लिखना है, थ्रेट्स में लिखनी है आपको ये बात। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा नेगेटिव साउंड करता है, दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। ठीक है, दे आर बियॉन्ड द कंपनीज कंट्रोल बट मस्ट बी मैनेज्ड। अगर हम मैनेज नहीं करेंगे तो क्या होगा, फेल हो जाएंगे उस जगह पे। एग्जाम्पल के लिए, राइजिंग रॉ मटेरियल प्राइजेस, अब हमें मैनेज करना है। न्यू गवर्नमेंट रेगुलेशंस हमें मैनेज करनी है। अ ग्लोबल पेंडेमिक, अगेन आउट ऑफ कंट्रोल बट वी नीड टू मैनेज, अ बिजनेस नीड्स टू मैनेज। अ न्यू टेक सेवी कॉम्पिटिटर। ठीक है, ईजी। की क्वेश्चन क्या है, व्हाट एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स कुड डैमेज आवर सेल्स और रेपुटेशन। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं स्वॉट एनालिसिस को देखने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल कोट की हुई है। अब देखो, एक लोकल बेकरी की बात हो रही है। इमेजिन अ स्मॉल बेकरी इन अ बिजी मार्केट। अब उसकी स्ट्रेंथ क्या है, सारी चीज़ें बताई हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ठीक है, पूरा स्वॉट एनालिसिस करके बताया। तो स्ट्रेंथ क्या है, दे हैव अ सीक्रेट रेसिपी फॉर सारडो ब्रेड दैट नो वन एल्स हैज़, ये उसकी इंटरनल एट्रीब्यूट हो गया है। वीकनेस क्या है, द शॉप इज़ वेरी स्मॉल सो दे कांट सीट मैनी कस्टमर्स। ठीक है, ये उसकी वीकनेस होगी जिसको उसको इम्प्रूव करना है।
अपॉर्चुनिटी क्या है उसके पास, अ पीपल इन द नेबरहुड आर स्टार्टिंग टू आस्क फॉर ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस। तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है, एक नया ट्रेंड आ रहा है, शिफ्ट हो रहा है कि वो साथ ही साथ क्या करे, ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस भी देना स्टार्ट कर दे क्योंकि उसकी वहाँ पे डिमांड है। थ्रेट क्या है, अ लार्ज इंटरनेशनल डोनट चेन इज़ ओपनिंग अ शॉप राइट अक्रॉस द स्ट्रीट। ठीक है, तो ये उसका थ्रेट बन गया क्योंकि एक इंटरनेशनल डोनट चेन आ रही है उसी स्ट्रीट में। सो हम क्यों करते हैं, वाई डू वी डू अ स्वॉट एनालिसिस, यू नो द आंसर ऑलरेडी, फॉर द गुड स्ट्रैटेजी बिल्डिंग, for its survival, and for resource allocation, good resource allocation, to match strengths with opportunities, example using a strong brand to launch a new product. Survival, to minimize weaknesses and neutralize threats, example upholding old machinery to compete with a new rival. ठीक है, हम सर्वाइवल के लिए, अपने गुड स्ट्रैटेजी बिल्डिंग के लिए एंड गुड रिसोर्स एलोकेशन के लिए, टू डिसाइड वेयर टू स्पेंड मनी एंड एफर्ट फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। अगर हमें पता ही नहीं होगा एनवायरनमेंट क्या है ढंग अच्छे से, तो हमें पता ही नहीं कि हमें अपनी मनी कहाँ लगानी है, हम वेयर वी शुड स्पेंड आवर मनी टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स। ओके, so this is it, chapter finished. I have enjoyed teaching you. Hopefully you get all the points, all the definitions, meaning, features, importance, everything is cleared. कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, and subscribe to my channel, and for online classes you can always contact me at tashuscafe@gmail.com. Thank you class.